देश हिला देंगे यानी आतंकवादी बन जाएंगे। हिलाने का मतलब क्या है? एसआईआर लागू होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि बीजेपी बंगाल में टारगेट करती है तो हम देश हिला देंगे। देश हिला देंगे यानी आतंकवादी बन जाएंगे। हिलाने का मतलब क्या है? एसआईआर लागू होगा और एसआईआर एक संवैधानिक व्यवस्था है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है, इसलिए वो तो होगा। अगर वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के स्टेट हेड हैं तो अगर उन्होंने मान लिया है कि मैं बंगाल नहीं बांग्लादेश बना दिया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तब तो पागलपन का कोई जवाब नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर में 27 में जनता डाल देगी बीजेपी को, जो सरकार बना रही है। एक कसैया शराब ने कहीं गाय मारा। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नज़र आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। संविधान दिवस पर भारत सरकार जो है वो 9 भाषाओं में जारी कर रही है संविधान का अनुवाद। क्या संदेश देंगे इस पर? जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पहले दिन जहां एक और संसद के पहले बाहर उन्होंने अपना शीश झुकाया, वहीं पे अंदर जाकर संविधान को माथे से लगाकर प्रण लिया था मोदी ने कि उनकी सरकार वंचित, शोषित, पीड़ित की होगी और संविधान के अनुसार वो सरकार को चलाएंगे और देश की सेवा करेंगे। आज हम कह सकते हैं संविधान को संविधान दिवस बनाने का काम, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनकी जन्मस्थली, उनकी शिक्षा स्थली, उनकी जो कर्म भूमि रही, वहाँ से लेके सब जगह पर बनाए गए, चाहे वो दिल्ली हो, नागपुर हो, मऊ हो, मुंबई हो या लंदन हो। भारत सरकार ने कड़ा एतराज जताया है जब अरुणाचल की एक महिला को शंघाई में रोका गया। निश्चित तौर पर अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चीन अगर इस तरह की हरकत कभी भी कुछ करता है तो भारत ने सदा कहा है कि आपके ये प्रयास किसी काम नहीं आएंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग ही रहेगा।